हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धन एप्लीकेशन पर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने धन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। हम धन को ओपन करते हैं। जैसे ही आप अपने धन के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। हम इसको प्रोसीड टू ऐड ट्रेड पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए टॉप में यहाँ पर दिखेगा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो म्यूचुअल फंड का हमारे लिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमें इस म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारा म्यूचुअल फंड में निवेश होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। क्योंकि अभी हमने म्यूचुअल फंड में कोई भी यहाँ पर निवेश नहीं कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पर 00 दिखाई दे रहा होगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप यहाँ से देखोगे कि हमारे लिए हाई रिटर्न वाले, अब यहाँ से आप सर्च कर सकते हो या देख सकते हो कि कौन सी म्यूचुअल फंड में आपके लिए निवेश करना है। हाई रिटर्न वाले यानी जिन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया उन म्यूचुअल फंड्स को आप यहाँ से देख सकते हो। इंडेक्स फंड, अगर आपके लिए इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो आप इंडेक्स फंड पर क्लिक करेंगे तो जितने भी इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। अभी हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। टॉप रेटेड स्कीम यानी कि जिन म्यूचुअल फंड्स के लिए सबसे ज़्यादा रेट मिले हैं उनके लिए उनमें इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हो। लिक्विड फंड में अगर आपके लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म एंड लो रिस्क, यहाँ पर लिक्विड फंड में हमारे लिए लो रिस्क रहती है। लार्ज कैप जो इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप कंपनियों के म्यूचुअल फंड है, अगर आपके लिए उनमें निवेश करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट विथ इन्वेस्ट इन 500, अगर आपके लिए मिनिमम 500 रुपये से SIP क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपये से SIP करने का ऑप्शन होगा वो सारे म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए यहाँ से आ जाएंगे। हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है डिस्कवर बाय कैटेगरी। अब कैटेगरी के हिसाब से भी हम म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला इक्विटी, यानी कि जिन म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी में होल्डिंग कर रखी होगी उन म्यूचुअल फंड्स को हम यहाँ से देख सकते हैं। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आप देखोगे डिस्कवर 1000 प्लस म्यूचुअल फंड्स ऑन धन, यानी कि धन के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए 1000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जिन म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप नीचे देखेंगे तो आप नीचे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ टॉप MNC, यानी कि जो MNC कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। SBI का म्यूचुअल फंड्स है, HDFC का है, निपॉन का है, ICICI का है, यहाँ पर कोटक का है, आदित्य कैपिटल का है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करेंगे तो अब आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपये पर मंथ, यानी कि अगर आपके लिए 100 रुपये पर महीने के हिसाब से SIP क्रिएट करनी है तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो जिन म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपये से SIP क्रिएट करने का ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर आपके लिए 500 रुपये से SIP क्रिएट करनी है तो आप 500 वाले पे क्लिक करोगे तो जिन म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपये से SIP होगी वो आपके सामने आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स पर हम क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि हाई रिटर्न में भी हमारे लिए ऊपर यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दे रही है। आपके लिए हाई रिटर्न में लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, फ्लेक्सी कैप में करना है, या मिड कैप में करना है, या स्मॉल कैप में करना है। मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँगा तो आपके लिए यहाँ पर इसको स्मॉल कैप दिखेगा। तो हमारे लिए यहाँ पर करना है स्मॉल कैप में जिन म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और जो स्मॉल कैप के फंड हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो पहला हमारे सामने आ रहा है क्विंट स्मॉल कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर इनकी रेटिंग दी हुई है, यहाँ पर इनका रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 साल का। आप देख सकते हो कि क्विंट ने 349% का रिटर्न दिया है 5 साल में, और बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 5 साल में 317% का रिटर्न, और निपॉन ने दिया है 274% का रिटर्न। तो हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड्स पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ पे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इसकी ग्रोथ दिखाई देगी कि किस प्राइस से लेके किस प्राइस तक अभी चल रहा है। यहाँ पर हमारे लिए 5 साल का इसका रिटर्न दिखाई दे रहा है। आपको 3 साल का देखना है, 1 साल का रिटर्न देखना है, या 6 महीने का देखना है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड्स का भी जो करंट प्राइस चल रही है वो आप करंट प्राइस को भी देख सकते हो, और आपके देख सकते हो यहाँ पर इसकी ये प्राइस चल रही है। नीचे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे दिख रही है फंड की परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आपने 5 साल पहले
एक सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होते तो वहाँ पर आपके लिए कितने परसेंट का रिटर्न दिया है सेविंग अकाउंट में 3.50% का, यानी 1,01,000 रुपये होते अगर आपने 1,00,000 रुपये 5 साल पहले इन्वेस्ट की होती। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट की होती तो आपके 1,06,000 रुपये हो जाते। 6.50% का रिटर्न दिया है 5 साल में। अगर आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1,08,000 रुपये हो जाते। 8% का रिटर्न मिला है पिछले 5 साल में। लेकिन अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किए होते निप्पॉन इंडिया के फंड में पिछले 5 साल पहले 1,00,000 रुपये, तो आज आपके होते 3,75,000 रुपये। जो आप यहाँ से इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपये और जो गेन है वो 30% का दिखाई दे रहा है। 1 साल का है। करंट वैल्यू आपकी कितनी होती, इतनी होती। अगर आपने मंथली SIP क्रिएट की है 10,000 की 5 साल तक, तो आपके 14,04,391 रुपये हो चुके होते। यहाँ पर आपके लिए इसका मिनिमम आपको देख सकते हो। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये है। मिनिमम लमसम अगर आपके लिए वन टाइम करना है तो आपके लिए 5,000 रुपये करने होंगे। और इसका जी थोड़ा सा आप इसके फंड मैनेजर के बारे में देख सकते हो कि जो इसका ये फंड है इसको कौन मैनेज कर रहा है। सिंपल अब आपके लिए यहाँ पर करना है हम थोड़ा सा और, तो आप इसको रिस्क भी दे सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में हमारे लिए कितनी रिस्क है। ये वेरी हाई दिखा रहा है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी का फंड है। हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि कितने से आपके लिए रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो हम यहाँ पर जैसे मिनिमम यहाँ पर 100 रुपये है तो 100 रुपये पे हम सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर दोगे कि कितने डेट को। जैसे अभी हम SIP वाले पे ऑप्शन था। अगर आपके लिए वन टाइम में सेलेक्ट करना है तो आप वन टाइम पे भी क्लिक कर सकते हो। वन टाइम में मिनिमम यहाँ पर 5,000 रुपये है और SIP में मिनिमम यहाँ पर 100 रुपये है। तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट SIP पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। उस OTP को आपके लिए यहाँ पर फिल करना है। तो मैं OTP आने का यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। OTP आ चुकी है। हम कंफर्म OTP पे क्लिक करेंगे। कंफर्म OTP पे क्लिक करने के बाद अब आपके लिए यहाँ पर पेमेंट करना है। तो जो आपका बैंक अकाउंट है आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है और जो आपकी UPI ID है वो UPI यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 पे क्लिक करूँगा। तो अब आपने जो भी अपनी UPI डाली है उस UPI पर रिक्वेस्ट जाएगी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपने फ़ोनपे को ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने फ़ोनपे की वहाँ पर UPI डाली हुई है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही हमने फ़ोनपे को ओपन किया तो हमारे सामने यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया। हम पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। हम वापस से धन पे चलते हैं। हम धन के एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर अवेटिंग कन्फर्मेशन हो चुका है, यानी हमारा पेमेंट हो चुका है। और स्टेटस आप यहाँ पर देखोगे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से 2 से 3 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में वो जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो शो होने में। तो दोस्तों इस तरीके से हम धन ऐप पर किसी भी म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।